तो पेशाब करते हैं, फिर कभी उठते हैं या फिर कभी ऐसे ही सो जाते हैं। तो एक तरीका है जो नींद में पेशाब करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही तरीका है, ये एक तरीका है, इससे अलग भी होता है, हो सकता है फिजिकली के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूं जो आपके शरीर की पूरी बात बताऊं, मैं सिर्फ मन की बात बताता हूं। तो एक तरीका है जो ऐसा होने के चांसेस है, तो ठीक है वो साइड में रख लेते हैं शरीर की बात। जो नींद का प्रोसेस है, वो जो सपनों का प्रोसेस है, आपको धीरे 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 गहरे नींद में लाने के लिए जरूरी होता है। धीरे धीरे जैसे आप सो जाते हो आपको नींद आती नहीं, हल्का सा नींद आती है, फिर सपने आते हैं, फिर सपने आते हैं, फिर सपने चले जाते हैं, फिर दूसरा तीसरा आते हैं, फिर ऐसे थोड़ी धीरे 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 गहरे नींद में जाते हो। जैसे गहरे नींद में जाते हो तो सपने विदा हो जाते हैं। ठीक से समझ लेना, सपनों की जरूरत आपकी नींद गहरी ले जाए इसलिए होती है, आपकी नींद खराब नहीं होती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि रात भर मुझे सपने आए, नींद आया ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सपने जो है आपको गहरे नींद में ले जाने के लिए ही होते हैं। आपका अंतर्मन थोड़ा सा रिलैक्स करके आपको डीप स्लीप में ले जाते हैं, और जैसे आप डीप स्लीप में जाने लगते हैं तब सपनों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सपने तुरंत विदा हो जाते हैं। फिर आप सिर्फ एक गहरी नींद में एक आधा घंटा भर रह जाते हैं। फिर जैसे आपकी गहरी नींद पूरी हो जाती है, आप धीरे धीरे फिर नॉर्मल स्लीप में आ जाते हो, तो फिर सपने घेर लेते हैं आपको। लाइट स्लीप जिसे हम बोलते हैं, लाइट स्लीप के लिए सपने जरूरी है। फिर सपने पकड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको नींद के बाहर, सुबह नींद के बाहर ले जाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस सपना और नींद एक साथ मिले हुए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप नींद नहीं सिर्फ सपने ही देखते रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ नींद आपको गहरी नींद है, सपने बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता। और इससे बड़ी बात, जो भी सपने आते हैं, जो रात भर जो सपने देखते हैं हर रोज, उसमें संगति नहीं होती, कुछ कंटिन्यूटी नहीं होती उसमें। और सपनों का एक ऐसा अलग सा विश्व है जिसमें जो भी दिखाई पड़े, जैसा भी दिखाई पड़े, तुम्हें संदेह नहीं होता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कैसा दिखाई पड़ा। हाँ, भले कि अगर कुछ याद है तो सुबह तुमको लगता है कि ऐसा कैसा सपना पड़ा, कुछ कारण नहीं था, कुछ उसका जोड़ नहीं था, कुछ संबंध भी नहीं था, मगर पढ़ा। मगर जब सपने पढ़ते हैं तो आप ऐसा आपके दिमाग में विचार आएगा भी नहीं कि ये कैसा सपना पड़ रहा है, इसका क्या संगत है, इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है, किधर का किधर गया, कुछ भी नहीं। मगर सपने में सब होते हैं। क्यों? ये सब तुम्हारे अंतर्मन के लिए होते हैं, आपको नींद गहरी लाने के लिए होते हैं। क्योंकि तुम डायरेक्टली अंतर्मन में जाके तुम्हारे सबकॉन्शियस द्वारा तो आप गहरी नींद में नहीं जा सकते, रास्ता उधर क्लियर नहीं है उतना। इसे ऐसा समझे कि आपको जाना है किधर, कोई रास्ते से जाना है, तो वो रास्ता अगर साफ नहीं तो आप क्या कर लेते हो, पहले रास्ता साफ कर लेते हो, कुछ झाड़ू पोछा या जो भी उपकरण साफ करने का वो लेके रास्ता साफ करके, साफ सुथरा करके आप निकल जाते हो। फिर उधर जो भी आपका काम बनता है, काम बन फिर लौट आते। अगर लौटते हो फिर आपको कचरा दिखाई पड़े तो फिर साफ सफाई करके, यानी चलने योग्य रास्ता नहीं है तो सफाई करना जरूरी है, सफाई करके आप जाते। फिर लौटते हो, फिर अगर कुछ रास्ता फिर से बंद है तो फिर उसको रास्ते के पत्थर वित्थर जो भी हटा के फिर चले जाते हो। इसे ऐसा ही समझो,
ये जो सपने हैं आपको डीप स्लीप जाने के, गहरी नींद की जो रास्ता है वो रास्ता स्वच्छ कर देते हैं आपको। क्योंकि रास्ते में बहुत गंदगी है, बहुत कीचड़ है, बहुत कांटे हैं, बहुत बिच्छू है, सांप है, आप डायरेक्टली जा नहीं सकते। तो आप वो सब सपने साफ करके लेते हैं रास्ते, फिर आप जाके गहरी नींद में जाते हैं। फिर लौटते वक्त फिर इकट्ठा हो जाता है कचरा, फिर इकट्ठा हो जाता है क्योंकि बहुत है कचरा, धूल मिट्टी बहुत है। आप जाने के हिसाब से साफ करते हैं, फिर आते वक्त फिर कचरा इकट्ठा होता है, फिर साफ सफाई शुरू हो जाती है, फिर आप पूर्ववत अपने घर आते हैं। इसे दूसरा एग्जाम्पल से समझता हूं। आप घर से मंदिर जाना चाहते हो, हर रोज मंदिर जाना जरूरी है क्योंकि वहां बैठ के आप प्रसन्न अनुभव करते हो, तो जाना तो जरूरी है। और रास्ता एक ऐसा है कि हर बार उसको रास्ते पे आपको मुसीबतें आती है, पत्थर, दीवार, जो भी हो, या फिर रास्ते में सांप है, बिच्छू ऐसा है, तो आपको कुछ उपकरण लेके जाना पड़ता है जो रास्ते के साफ सफाई के लिए। तो उपकरण या फिर ऐसा समझो कि काठी, बंदूक या जो भी लेके जाते हो, फिर रास्ते से सब हटा लेते हो। अगर कोई जानवर है तो उसको मारने के लिए भी आपको बंदूक की जरूरत होती है या एक लाठी की जरूरत होती है, जो भी हो वो सब लेके जाते हो। फिर रास्ते साफ सफाई कर लेते हो, फिर जाके, हाँ एक बात ध्यान में, जब आप मंदिर के द्वार पे जाते हो तो जो लाठी है, वो जो उपकरण है, बंदूक है, वो साथ में लेके नहीं जाते, वो सब बाहर ही रख देते हो क्योंकि भीतर उन चीज़ों की जरूरत नहीं होती, वो सब बाहर रख देते हो। फिर अंदर जाके आप बैठते हो, दर्शन लेते हो, प्रसन्न अनुभव करते हो, जितना देर बैठ सकते हो उतना देर बैठते हो। फिर जब बाहर आते हो तो फिर तो वो जो उपकरण है रास्ते में अगर रुकावट है तो उसको हटाने के लिए वो सब साथ लेके फिर आते हो। फिर जब घर आते हो तो क्या करते हो, उसको लेके घूमते हो दिन भर नहीं, फिर एक उसका जो जगह है जहाँ रखना था वहाँ पे रख के आप फिर अपने काम में लग जाते हो। अभी आपको ध्यान में आया होगा कि नींद में सपनों की जरूरत क्या होती है। इसी तरह से आपको उस डीप स्लीप की अवस्था में जाने के लिए ये सब चीजें होना जरूरी है, नींद में ये सब हटाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस जो है वो पूरी गंदगी से दबा है। आप तुम्हारे भीतर जो कॉन्शियस जो विकार भी आपके सबकॉन्शियस में ढकेल देता है वो आपको सीधा जाने नहीं देते, सीधा जाने के लिए रास्ता देते ही नहीं। फिर नींद के जरिए वो सब मुसीबतें हटा के, वो सब जो बीच में रास्ते में है आपकी गहरी नींद वो सब हटा देते हो। हटा लेते हैं ना, ऐसा उठा के रख लेता, ऐसा नहीं। वो सब क्रोध, वो जो प्रेम, वो जो भाव है आपके दबे पड़े, उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो। बस जितना हो सके उतना रिलैक्स करके आप गहरी नींद में जाते हो। जैसे गहरी नींद में जाते हो फिर आपके सपनों की जरूरत नहीं होती, वो द्वार के बाहर ही बस। जैसे आपकी गहरी नींद पूरी हो जाए फिर रास्ता फिर कठिन हो जाता है बाहर आने के लिए। फिर सपनों की सहायता से फिर धीरे धीरे बाहर आते हैं। ये प्रोसेस जरूरी है। और एक मन का एक लॉक्ड सिस्टम है, जैसे ही आप बाहर आते हो, नींद के बाहर आते हो, सपने बिल्कुल विदा हो जाते हैं। और अगर एक आध सपना आपको दिखाई भी दे तो आपको कुछ लगता नहीं। एक विलक्षण अनुभव होता है जब आप सपने में होते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या चल रहा है, क्या है, ऐसा होता ही नहीं, मैं सपने में हूं, ये भी आपको इसका भास नहीं होता। और सपने में जो भी दिखाई पड़े, जैसा भी दिखाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़ता है, आप उड़ने लगते हो या फिर गिरने लगते हो ऊपर से, या फिर लंबा छलांग मारते हो, या जिसको आप उठा भी नहीं सकते वो चीजें उठा लेते हो, कुछ भी, क्योंकि सपनों का कुछ संगति नहीं होता।
ये सब करते हो, मगर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ क्या, मैं उड़ सकता हूँ या मैं छलांग लगा सकता हूँ या फिर इतना बड़ा प्राणी है मैं इसको मार सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं लगता। वो सब हो जाते हैं। पूरी तरह से विश्वास होता है सपनों में। विश्वास क्या, सपने जो आपको आते हैं, जब सपने आपको रियली लगते हैं। और इससे उल्टी बात भी मैं बताना चाहता हूँ, जब आप नींद से जाग जाते हैं तब आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होता, वो क्या, वो तो सपना है, जो भी था वो सपना है, विश्वास रखने योग्य है ही नहीं। जब आप बाहर आते हो तो ऐसा लगता है। और एक सपनों की एक खासियत है, तुम्हारे अंतर्मन की और एक खासियत है, जब आप बाहर आते हो तो सपने तुमको पूरी तरह से विदा हो जाते हैं और याद नहीं रहते। अगर याद रहते भी है तो बहुत सी धुंधला सा। जब सपने में जैसा आप क्लियर कट देखते हो वैसा कुछ भी नींद से जागने के बाद याद नहीं रहता, बिल्कुल धुंधला सा। कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी नींद टूट जाए, वो ही उतना ही आपको सुबह सुबह याद आने लगता है कि रात में मुझे ऐसा ऐसा कुछ सपना पड़ा था, ऐसा ऐसा कुछ, यानी पूरी तरह से आप बता भी नहीं पाते। अब तक दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो अपना जो सपना वो देखता है वो पूरी तरह से बताया हो, क्योंकि बताना पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं, वो बता ही नहीं सकता। सपने नींद से जागने के बाद आप बता नहीं सकते, जैसा देखा है वैसा तो बिल्कुल बता नहीं सकते। कुछ धुंधला सा, बस ऐसा ऐसा मैंने सपने में उड़ के ऐसा गया था, बस उतना ही बता सकते हो, एग्जैक्ट कुछ भी बता नहीं सकते। तो ये जो है सपने और नींद का रिश्ता। तो अगले इस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में सपने बस इतनी सी बात के लिए है कि और कुछ है इसके पीछे, ये जान लेते हैं। तो अभी आप विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे यहीं पर। तब तक के लिए